नमस्कार शिक्षक साथियों, केएलसी एजुकेशन में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आइए हम लोग देखते हैं प्रधान शिक्षक में पूछे जाने वाले कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले कुछ एग्जामों में भी पूछा जा चुका है। मैं उसका कलेक्शन आपके सामने लेकर आया हूं और मैं डिटेल में बताऊंगा कि वो किस कारण से हुआ। आइए देखते हैं। सबसे पहला कहता है विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? बोल रहा है विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? एकीकरण का सिद्धांत, दूसरा अंतःक्रिया का सिद्धांत, तीसरा अंतः संबंध का सिद्धांत, चौथा निरंतरता का सिद्धांत। यानी निरंतरता का सिद्धांत कहता है कि हमारा विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ये हमारा निरंतरता का सिद्धांत है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहता है बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट आवश्यकताएं जो है हम जब थ्योरी क्लास में बता रहे थे तो आप देख पा रहे थे कि हमारा जो है ये जो दिया गया है बच्चे के बौद्धिक विकास के लिए वो पियाजे के द्वारा दिया गया है। पियाजे के द्वारा अवस्थाओं के पहचान पियाजे के द्वारा किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन, सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत, सीखने का अंतःदृष्टि सिद्धांत जो हमारा है वो गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी के द्वारा दिया गया था। इसका आंसर हो गया हमारा गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। चलिए अगला क्वेश्चन, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? बच्चे के संज्ञानात्मक विकास की बात जब करते हैं तो हम सबसे पहले सभागार, दूसरा है घर, खेल का मैदान। तो हमारा जो सबसे बेहतर तरीका है वो है विद्यालय, जो है विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण। सबसे बेहतर तरीका यही हमारा विद्यालय और कक्षा का पर्यावरण। चलिए अगला क्वेश्चन, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। जब बच्चा सोचने की अवस्था में आ जाता है, यानी तार्किक रूप से किसी भी वस्तु का तार्किक आंसर देने लगता है, तो वह घटना कहलाता है। वह घटना जो हमारा है वह कहलाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है जहां से कि बच्चा चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन प्रारंभ करता है? तार्किक चिंतन अभी तुरंत हमने बताया। तार्किक चिंतन जो है हमारा औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था 11 वर्ष में वो बच्चा अमूर्त संकल्पना, यानी कि वो जो नहीं भी देख रहा है उसके प्रति संकल्पना से ही वो करना स्टार्ट कर देता है, उसमें चिंतन करना स्टार्ट कर देता है। ये हमारा औपचारिक संज्ञानात्मक व्यवस्था है जॉन पियाजे के अनुसार, जो कि 11 वर्ष से शुरू होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 7 नंबर क्वेश्चन, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करता है, इसका श्रेय डैश को जाता है। ये परिभाषा हम पिछला सब्जेक्टिव क्लास में भी बताए थे कि ये परिभाषा हमारा पियाजे के द्वारा दिया हुआ है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करता है। यह पियाजे का कथन है। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास के कुछ विशेष सिद्धांत पर आधारित है। निम्नलिखित में कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? मानव विकास का हम सिद्धांत देखते हैं तो प्रतिवर्ती सिद्धांत जो है मानव विकास का सिद्धांत नहीं है, ये हमारा मानव वृद्धि का सिद्धांत है। आंसर हो गया हमारा प्रतिवर्ती। अगला, आनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। आनुवांशिकता जो हमारा आनुवांशिकता का सामाजिक संरचना जो है स्थिर है, इसमें तो विकास होगा ही। आनुवांशिकता है ये प्रॉपर वृद्धि होते रहता है। मैं पिछली क्लास में पहले क्लास में मैंने वृद्धि और विकास में काफ़ी अंतर है ये मैंने डिस्कस किया था।
चलिए अगला है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक की आयु के दौरान बच्चा बेहतर सीखता है। बच्चा जो बेहतर सीखता है वो 2 वर्ष की आयु के दौरान उसे परिवेश का ज्ञान नहीं होता है, वो केवल और केवल जो है भाषा के ज्ञान का अनुप्रयोग भी नहीं कर पाता है, और वह जो है हमारा इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा, केवल और केवल अपना इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा सीखता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अवधारणाओं के विकास का हिस्सा है। अवधारणा, हमारा जो अवधारणा का विकास का हिस्सा जो है वो सामाजिक विकास में अवधारणा नहीं आता है, संवेदनात्मक विकास में भी अवधारणा नहीं आता है, जबकि बौद्धिक विकास जो होता है हमारा अवधारणाओं का विकास होता है। इसी से हम लोग किसी भी चीज़ के प्रति बौद्धिक विकास पर ही हम लोग परिकल्पना करना स्टार्ट कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। चलिए अगला, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शरीर का विकास महत्वपूर्ण आवश्यक है। यह कथन कहता है बच्चे का जब सुनिश्चित विकास होगा तो उसके लिए उसका शरीर का, स्वस्थ शरीर का भी विकास होना आवश्यक है। यह कथन कहाँ तक सही है? यह कथन हम लोग देखते हैं यह सही है, कंप्लीट सही है, जब तक हमारा एक कहावत है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। यानी हमारा जब तक शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तब तक हमारा मस्तिष्क का विकास नहीं होगा। इसलिए इसका आंसर हो गया ए नंबर। शारीर सही है कथन शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, खिलौने की आयु कहा जाता है। हम इस पे भी डिस्कस किए थे, खिलौने की आयु कहा जाता है। ये हमारा पूर्व बाल्यावस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है। ये हमारा आंसर हो गया ए नंबर, पूर्व बाल्यावस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है। उसके बाद 14 नंबर में है क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषताएं नहीं है? बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है हमारा दल और समूह में रहने की अवस्था, यानी बाल्यावस्था में बच्चा दल और समूह में रहना स्टार्ट कर देता है। अनुकरण करने की आवश्यकता, इसी एज है जो कि बच्चा किसी का अनुकरण करने लगता है। प्रश्न करने की आवश्यकता, ये बच्चा प्रश्न करने लगता है पूर्व बाल्यावस्था में। और खेलने की अवस्था ये हमारा पूर्व बाल्यकाल की विशेषता नहीं है, तो हो गया हमारा खेलने की आवश्यकता हमारा पूर्व बाल्यकाल की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुएं के किस आवश्यकता के तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? बालक जो है भौतिक अवस्था की वस्तुएं जो समझने लगता है वह है द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। ये तीनों बातें वो समझना स्टार्ट कर देता है उत्तर बाल्यावस्था में। अगला क्वेश्चन है, विकास का अर्थ है, एकदम क्लियर रहेंगे। विकास का अर्थ के मतलब शारीरिक और मानसिक विकास ही विकास का अर्थ कहलाता है। यानी हम लोग इसमें से उत्तर ढूंढेंगे। परिवर्तन के उत्तरोत्तर श्रृंखला, ये नहीं होगा। अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन के उत्तरोत्तर श्रृंखला, ये भी नहीं होगा। कहता है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला ही हमारा विकास कहलाता है। क्योंकि मानव विकास का मतलब होता है संपूर्ण विकास, शारीरिक केवल और केवल शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से विकास ही मानव का संपूर्ण विकास कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास के संदर्भ में, विकास प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। विकास में कोई खतरा नहीं होता, ये ध्यान रखना। विकास उस्काने बढ़ावा देने से नहीं होता। हाँ ये देखिए हमारा ये सही है। विकास के संदर्भ में विकास उस्काने और बढ़ावा देने से नहीं होता है। ये हमारा जो है चिंतन और हमारा अनुभव से विकास होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकासात्मक कार्य का उत्तर बाल्यावस्था के लिए प्रयुक्त नहीं है?
बाल्यावस्था के लिए हमारा प्रयुक्त जो नहीं है विकासात्मक, सामान्य खेल के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, ये ठीक है। पुरुषोचित या स्त्रियों के सामाजिक भूमिकाओं का प्रदान करना, ये हमारा बाल्यकाल में ये चीज़ें नहीं होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर देखते हैं। कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की चट्टान के समान है जो अधिकांशतः छिपी रहती है, उसमें चेतना के 3 स्तर होते हैं। ये हम देखते हैं, ये सिद्धांत को किन्होंने कहा था? तो देखिए, ये हमारा गुण सिद्धांत है, प्रकार का सिद्धांत है। ये हमारा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है जो कि ये कहता है कि मानव बर्फ के समान है, उसमें बहुत कुछ छिपा हुआ रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? विकास के बारे में सत्य नहीं है, वो विकास अंतः क्रिया का फल है, ये हमारा सही है। हमको ढूंढना है सत्य नहीं, ये हमारा सही है। दूसरा, विकास एक व्यक्तिगत व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी, ये भी सही है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, ये भी सही है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर ले जाता है, जबकि विकास हमारा कभी भी विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं ले जाता, ये हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर ले जाता है। यानी हमारा 20 का आंसर डी सही हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रतियों से होती है। यह अवस्था जो है हमारा 7 से 12 साल की आयु का होता है, जो कि हमेशा अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों के द्वारा ये होता है। ये हमारा 7 से 12 साल है, आंसर हो गया इसका 7 से 12 साल। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? मानव का विकास जो है हमारा वो अभिभावक एवं अध्यापन का, ये गलत है। मानव विकास सामाजिक एवं संस्कृति, ये भी गलत है। ये हमारा वंशाक्रम और वातावरण का है मानव विकास, क्योंकि हमारा जीन और वहाँ का रहने वाले वातावरण पर ही निर्भर करता है मानव का विकास किस प्रकार होगा। क्योंकि हम वृद्धि की बात नहीं करते हैं, वृद्धि किसी भी अवस्था में होगी, जबकि विकास हर अवस्था में हर प्रकार की होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। पियाजे के अनुसार जो हमारा है सामाजिक संचरण, ये हमारा विकास का निर्धारक तत्व नहीं है, जबकि बाकी अनुभव संतुलीकरण दोनों विकास का निर्धारक तत्व है। 24 नंबर। फ्रायड, पियाजे एवं अन्य वैज्ञानिकों के व्यक्तित्व की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे साहब जो थे वो संज्ञानात्मक विकास की बात को रखे थे, जिसके कारण वो हमारा इसमें हो जाएगा। विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा था, जबकि पियाजे मैंने पहले ही बताया था, पियाजे साहब हमारा संज्ञानात्मक विकास का चर्चा किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। विकास का वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है, वो तार्किक रूप से जो हमारा सोचना शुरू कर देता है वो है मूर्त क्रियात्मक अवस्था, जहाँ से बच्चा हमारा तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ कर देता है। अगला है बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता जो है हमारा वो है बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि। अगला क्वेश्चन, मानव मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक के विकास का अर्थ है। मानव मूल्यों के विकास का अर्थ हमारा जो दिया है वो है अंगीकरण, जो कि मानव मूल्यों जो प्राकृतिक सार्वत्रिक है, विकास का अर्थ का मतलब अंगीकरण। अगला 28 नंबर में देखेंगे। निम्न में से किस स्तर के बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? जो हमारा समकक्षी सक्रिय सदस्य बनते हैं वो किशोरावस्था में है। इसमें जो हमारा गुट बनना स्टार्ट हो जाता है। किशोरावस्था एक ऐसी बाल्यावस्था
बालकों की एक ऐसी अवस्था है जहां से वो ग्रुप में रहना ज़्यादा पसंद करता है और सीखने लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो कहता है बच्चे, किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों का कर्मिक विकास के लिए उत्तरदायी होता है। चलिए अगला है 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। प्याजे के अनुसार जो हमारा बाल विकास के टोटल 4 अवस्थाएं को उन्होंने वर्णित किया है, जिसको हम अपने थ्योरी क्लास में भी डिस्कस किए थे। चलिए आज 30 क्वेश्चन, फिर अगले दिन हमारा 30 क्वेश्चन का स्लॉट रहेगा, क्योंकि हम डेली 30 क्वेश्चन आपके लिए ला रहे हैं ताकि आपको परेशानी ना हो और आपका प्रधान शिक्षक आराम से निकले। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रधान शिक्षक निकालने के लिए, एग्जाम पास करने के लिए 40% नंबर लाना अनिवार्य है। 40% कहने का अर्थ होता है हमारा टोटल 60 नंबर। यदि 60 नंबर से कम लाते हैं तो हमें उस रेस में माना नहीं जाएगा, और यदि हमारा स्कोर बढ़िया रहेगा तो हमें अपने अनुसार से स्कूल का चयन करने का मौका मिलेगा। यदि स्कोर बढ़िया नहीं रहा तो बीपीएससी अपने अनुसार से स्कूल का चयन करेगी, जो हमारे लिए थोड़ी सी परेशानी का सबब बनेगा। इसलिए हम लोग अच्छे से मेहनत करें तो हमारा स्कोर बढ़िया होगा और हमारे लिए स्कूल भी बढ़िया आएंगे। आज में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए नमस्कार।